हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 21वें एपिसोड में। आइए आरंभ करते हैं। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। मोदी जी की जय जयकार हो गई, एकदम गर्दा गर्दा माहौल हो गया, पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हो पाया। भारत मंडपम में काजू पाने वालों ने अपनी ओर से बहुत परिश्रम किया, परंतु ऑर्गेनिक की बात ही कुछ और होती है। झाल मुढ़ी की रीच को देखते हुए फिर से झाल मुढ़ी को घुसाया गया, पर आईटी सेलियों की बेस्ट वीडियो यू विल वॉच टुडे की मुहिम के बाद भी चला नहीं। फिर ऐसे में मोदी जी भी सोचे छोड़ो यार, थैंक यू ही लिख देता हूं लोगों को। मोदी जी के 12 वर्ष होने पे हमें पता चला कि कई नेता लोग स्तंभकार भी बन गए। उनके नाम से मोदी जी कितना गर्दा आदमी है, इसको लेकर अखबारों में लेख छपे। जिस हिसाब का प्रबंध था उस दिन मोदी जी को छोड़कर और कुछ चलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन साला सोशल मीडिया ऐसी जगह है ना, नहीं हो पाया जलवा। लेकिन ऐसे कैसे? अश्विनी वैष्णव जी बोले अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बता दूंगा दुनिया को कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। वैष्णव जी उपलब्धि गिना ही रहे थे कि अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार लाइट चली गई। अच्छा बात नहीं है ये, मुझे तो षड्यंत्र ही लगता है, वरना बिजली सरप्लस भारत में अश्विनी जी के प्रेस वार्ता में, वो भी जो मोदी जी के बारे में हो, वहां तो शिवाजी द बॉस स्टाइल में थर्मल पावर स्टेशन बन जाए और लाइट आ जाए। अश्विनी जी को वहां धर्मेंद्र प्रधान को बुलाना चाहिए था, उनकी आरती की ज्योति प्रचंड होती है, सब एलईडी फेल हो जाता। कुछ लोग तो लिख दिए कि ऊर्जा मंत्री के सामने लाइट चली गई। ए बाही, अब ऊर्जा मंत्री है तो क्या सीने में आर्च रिएक्टर लेके चलेगा कि जहां लाइट गई छाती से थोरियम एनरिचमेंट चालू हो जाएगा? वैसे अश्विनी जी में एक इजी एलिगेंस तो है जो हमें इंजमाम या रोहित शर्मा की बैटिंग में देखने को मिलता है। अश्विनी जी सदैव ही राष्ट्र हित में व्यस्त रहते हैं। 3 मंत्रालय हैं तो कई काम तो केवल फोन से निपटा देते हैं। सुनिए। सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है, आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट बननी चाहिए। विद इन 30 डेज हम बना लेंगे। विद इन 30 डेज 15 जुलाई तक हम आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। हम सब जानते हैं कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट ब्रह्मा जी ने गणेश जी के दांत से कोडिंग लिखवा कर बनवाई, वरना आप ही बताइए कि हर पैतरा आजमाने के बाद भी सामान्य व्यक्ति क्यों समय से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहा। ऐसा थोड़े ही है कि एजेंट और रेलवे की 60 गांठ होगी, मतलब मोदी जी के समय में ये सब तो खत्म हो गया ना भाई। लेकिन फिर भी देखिए कि मंत्री जी ने एक स्टूडेंट के कहने पे फोन पर ही बात कर ली कि साइट 1 महीने में तो बन जाएगी ना। स्टूडेंट आजकल बीजेपी के लिए फ्लेवर ऑफ द सीजन है, उनके लिए एयरफोर्स लाने की बात हुई, आईआईटी को लगा दिया काम पर, सीक्रेट लोकेशन में क्वेश्चन बन रहा है। अब उनके कहने पे आईआरसीटीसी की साइट भी बन जाएगी। सरकार इतना ध्यान रखती है फिर भी पता नहीं लोग ये सब करते हैं। वैसे अश्विनी जी साइट तो छोड़िए, पूरा ब्राउजर एक बार बनवा लिए थे, एकदम से मेड इन इंडिया। यहीं बैठकर विजेता युवक ने कोडिंग कॉपी पेस्ट कर ली थी ब्रेव ब्राउजर की, और भाई को 1 करोड़ इनाम भी शायद मिल गया था। हॉर्मुज जलसमूह मध्य के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका ने व्यापारिक पोतों पर मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर दिया, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने के समाचार। इससे पूर्व एक और जहाज पर जिसमें 25 भारतीय नागरिक थे आक्रमण हुआ था, पर वो बचा लिए गए थे। इस पर ईरान ने भारतीय लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की है, जबकि भारत के सरकार की ओर से लेजर लाइट आंखों के दर्शन नहीं हो पाए। We have fire on board, total all crew Indian, 24 crew, all crew Indian. We are fire on board, we have fire on board and vessel is sinking. US Navy attacked the missile on our engine room. एस जयशंकर जी आजकल यूरोप में 50 लोगों की भीड़ में बता रहे हैं कि भारत ने कभी यूरोप पर हमला नहीं किया, जबकि यूरोप के हथियारों से भारत पर हमले हो रहे हैं। मारिए जी चमचमाता और ललका लेजर जो ब्लाइंड कर दीजिए पूरा स्क्रीन। यूरोप के माँ की आंख, जिससे मन हुआ तेल लेंगे जब तक अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा देता। क्या हो मंत्री जी, बैटरी डाउन हो गया क्या? यहाँ केवल स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। खैर, हॉर्मुज वाले विषय पे भारत के विदेश मंत्रालय ने 3 अनुच्छेदों वाला एक पत्र जारी किया, जिसमें पहले में स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, दूसरे में डीप कंसर्न और तीसरे में स्ट्रॉन्ग कंसर्न जताते हुए चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया गया था। इस पत्र के प्रोटेस्ट और डीप स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स की फोटोकॉपी को तीनों भारतीय नागरिकों के शवों पर रखते ही वो जीवित हो गए और मोदी जी के ट्रंप से मित्रता पर एक सुंदर कविता पढ़कर सुनाई, जिसे मोदी जी की रजत जयंती में सम्मिलित किया जाएगा। एक मृतक के पिता शिवानंद चौरसिया जी रोते हुए दिखे,
पर हम सब जानते हैं कि पुत्र यदि कड़ी निंदा और स्ट्रांग प्रोटेस्ट का काढ़ा पीकर जीवित हो जाए तो खुशी के आंसू तो निकलेंगे। मैं इधर अपने एसी को लेकर के रो रहा हूं कि सरकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और उधर पता चला कि तेजस फाइटर के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के दौरान 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जमा कर दिए हैदराबाद की एक कंपनी ने। तब मुझे लगा कि तुम्हारा लॉयड का एसी, रिलायंस का रेस्क्यू केयर, HDFC का इंश्योरेंस, UPPCL की बिजली, सब मोह माया है बाबू मोशाय। जेट फाइटर प्रोजेक्ट में ये सब चल रहा है और तुम एसी के गैस में उलझे हुए हो। वैसे अहमदाबाद हवाई दुर्घटना के भी 1 वर्ष हो गए हैं और अभी तक ये नहीं पता चला है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच किसने नीचे किया था या खुद ही हो गया था। एयर इंडिया के कई विमानों में लगभग 1 महीने तक दिखती समस्याओं के बाद सारी समस्याएं समाप्त हो गई और उनके विमान उड़ रहे हैं। बोइंग के अधोजटाओं का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाई हमारी सरकार, और हम भी भूल गए कि ऐसा कुछ हुआ था। एक तरफ मोदी जी चिरंजीवी बनने के लिए लोगों से आशीर्वाद जुटा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं But I will see the end of the BJP before I die. That is what I have in my heart. बताइए, महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो तब तक नहीं मरेंगी जब तक वो भाजपा का सर्वनाश नहीं देख लेती। देखिए, ये बात तो सच है कि चुड़ैलें देखने में सुंदर होती हैं और उनकी आयु भी ग्रंथों में बहुत अधिक बताई जाती है, पर महुआ मोइत्रा जी तो एक सामान्य 32 वर्षीय नवयुवती है। क्या भाजपा अगले 38 वर्षों में समाप्त हो जाएगी? क्या वो गंगा पुत्र भीष्म की ही भांति हुगली पुत्री महुआ है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है? वैसे एक बात अच्छी हो गई है कि यदि ममता जी की ओर से महुआ जी हैं तो मोदी जी के लिए सायोनी जी अब मैदान में मास्क और स्कार्फ के साथ आ चुके हैं, जीन्स पहन के। वैसे सायोनी जी को कम से कम महुआ जी के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो कह रही थी कि नस काट लेंगे अपना आपके लिए, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे। और शत्रुघ्न सिन्हा एक अलग वाइब दे रहे हैं। भाजपा को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड, मोदी को फ्रेंड एंड गाइड ऑफ सोसाइटी बोला है। पहले गरियाते रहते थे। हम यहाँ नीट दोबारा करवा रहे हैं, CBSE तो भगवान भरोसे चल ही रहा है, और उधर चीन ने 1.3 करोड़ बच्चों की परीक्षा बिना चोरी के संपन्न करवा लिया। चीन ने इसे बहुत प्रचारित भी किया, जबकि चीन को अभी भी भारत से मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना है। जिस परीक्षा से केवल छात्रों का भला, वो कैसी परीक्षा? पेपर लीक के माध्यम से हजारों लोगों का घर चलता है, वो आपने किया नहीं। आपके कंप्यूटर को कोई और रिमोट पर चला ले, वो वाली तकनीक कहाँ है चीन के पास? और वो वाली तो बिल्कुल नहीं होगी कि आंसर शीट में 2 हैंडराइटिंग मिल जाए, हाथ के साथ साला स्कैन हो जाए, किसी और की शीट आपको मिले और 1 नंबर के MCQ में आधा नंबर आपको कंप्यूटर दे रहा हो। और अजीत जी, चीन की इतनी बड़ाई दिखा दिया ना लाल रंग अपना। अब चीनी दूतावास से भी पैसे उठा रहे हैं, कहीं से तो उठाना पड़ेगा ना भाई। हम कौन सा भारत मंडपम जा रहे हैं? शी जिनपिंग ने कहा कि उनके पास कुछ कैश था, ले दे के थोड़ी बड़ाई कर दूंगा क्या? मैंने बोला ठीक है, आंख बंद रखना अपनी। ऐसे ही RSS के महानतम सरसंघ चालक जी एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उस पर किसी ने पत्थर मार दिया। बताइए, एक तो मोदी जी के आह्वान पर मोहन जी 40 कारों का काफिला त्याग कर ट्रेन की एक सीट में सिमट कर जा रहे थे, और उस पर किसी ने उनकी सीट नंबर 50 के एकदम पास, होता तो 51 या 49 है, लेकिन लोग कह रहे हैं 40 भी एकदम पास होता है, सीट नंबर 40 पर पत्थर मार दिया चलती ट्रेन में। लोगों ने पूछा क्या यह संयोग है या प्रयोग? प्रयोग ही होगा, षड्यंत्र ही होगा, क्योंकि देश में कभी किसी ट्रेन पे कोई पत्थर मार दे ये हमने कभी सुना है? 2023 से 25 की जून तक लगभग 8000 बार ट्रेन पर पथराव की घटनाएं हुई हैं। जून 25 से दिसंबर 25 तक 1700 और जोड़ लीजिए। इस वर्ष जून तक वही औसत रखें तो प्रति महीने 300 या प्रतिदिन 10 घटनाओं का औसत है। फिर इसे षड्यंत्र क्यों कहा जा रहा है? ये तो रैंडम घटना है। रैंडम कैसे है? दिन में 10 ही ट्रेन में पत्थर मारा जाता है और उसमें एक में मोहन जी थे, यानी किसी ने उनकी टिकट सीट नंबर किसी को लीक कर दिया। मैं समझा नहीं, संयोग है कि प्रयोग? क्लियर तो कर दो यार। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, जैसे संघ को समझना सबके वश की बात है, वैसे राम मंदिर के दान में चल रहे भ्रष्टाचार का समाचार मिला। कह रहे हैं कि करोड़ों के दान गायब हो रहे हैं, जिस पर जांच का भार है। छोड़िए, मैं बोलूंगा तो मुझे तो सफाई एजेंट कह देंगे। मंदिर से ही जुड़े महाराज जी को सुन लीजिए। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं, भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं?
भगवान दंड देंगे। गबन का आरोप भी इन्हीं पे है, जांच भी यही लोग करेंगे। अब आए कि रिटायर्ड जज से करवाएंगे जांच। मुझे लगता है कि इन लोगों को श्री 1008 चाइनीज फाइबर ज्योति स्वरूप के समक्ष बैठकर आधा पादा नोन सुआदा मियाँ जी का घोड़ा पादा गुम में गुम चुप पे चुप वाले लोकप्रिय तकनीक से तय कर लेना चाहिए कि किसने चोरी की है। मेरी तो आशाएं उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने ऐसी महान कलाकृतियां देखी थी और हनुमान जी की मूर्ति के पास गुटखा थूका हुआ और चाय का जूठा कप देखा था। बिहार सिविल सेवा में यदि आपको जाना है तो आपको याद रखना होगा कि किस नेता ने किस विषय पे कौन सा ट्वीट किस डेट में किया था। इंटेंजिबल हैंडल का आभार ऐसे रत्न निकालने के लिए। यदि यह प्रश्न मोदी जी के द्वारा किसी नीति के आंकड़े साझा करने को लेकर होता तब भी मैं इसे स्वीकार लेता, पर मां कात्यायनी को वंदन वाले ट्वीट किसने किया था यह जानकारी इस सेवा में चयनित हो जाने पे कैसे काम में आए कि मुझे जानना है। यही लोग आगे चलकर समाज से बदला लेते हैं कि साला नेता का हगा मूता सब रट के पास हुए हैं, अब तुमसे घूस भी लेंगे और दहेज भी निचोड़ेंगे। इस चिरकुट शिक्षक को जिसने मोदी जी की ढोड़ी पर मलाई रगड़ कर चाटने के लिए जो ये प्रश्न सेट किया, क्या उसे अभ्यर्थियों की भीड़ में नग्न करके छोड़ नहीं देना चाहिए। बिहार में ही एक बार फिर से मोबाइल टावर चोरी कर लिया गया। अजीत जी फिर से मतलब क्या एक बार पहले? अरे बिहार में सड़क चोरी हुई है, लोहे का पूरा पुल खोल करके चुराया गया है, सुरंग खोदकर ट्रेन का इंजन चुरा लिया गया है, चलती ट्रेन से तेल चुराया है, एटीएम चुराने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो टावर चुराने को लेकर लोग बाग पूछ रहे होंगे कि टावर कोई कैसे चुरा लेगा जी। उत्तर है ऐसे। 132 फीट का टावर, 15 केवीए का बहुत बड़ा जनरेटर सब चुरा के ले गए। अरे यहाँ जादूगर पीसी सरकार या डेविड कॉपरफील्ड का इल्यूजन वाला मैजिक नहीं होता है। जो गायब होगा परमानेंटली होगा और आंखों के सामने होगा। अजीत जी उस भाई साहब से यदि आपकी जान पहचान क्या मतलब? बिहारी है तो ऐसे बोलोगे आप लोग? नहीं, वो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री से एक आदमी को गायब करवाना, पैसे की कोई बात नहीं, राष्ट्र हित का कार्य है, मना मत कीजिए, हम खुद ही ढूंढ रहे हैं उसको यार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लेखपाल भर्ती से लेकर कई अन्य परीक्षाओं में हुई समस्याओं को लेकर राज्य के विद्यार्थी शिक्षकों ने घोषणा की थी कि वो इको पार्क में आंदोलन करेंगे। यह घोषणा 6 महीने पहले हुई थी और एग्जैक्ट डेट 30 मई को बताई गई। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये 6 महीने से बैठे थे कि कांस्टेबल के बाद में हमें यहाँ पे आना है। 6 महीने से कॉकरोच पार्टी तो 6 दिन पहले ही बनी है। अभिजीत दीपके को लगा कि ये तो सड़ी नाली सजा सजाया स्टेज मिल गया, इसी में कूद कर नेता बन जाता हूँ। ये वही लोग होते हैं जो एयरपोर्ट से निकलती हीरोइन से तेज चलकर आगे हो लेते हैं और फिर फ्रंट कैमरा सेल्फी ऐसे लेते हैं जैसे जरूरत हीरोइन को थी फोटो की, मैं तो बस जा रहा था। दीपके से पूछा गया रोड मैप क्या है तुम्हारा, तो ये बोला रोड मैप पर बाद में बात कर लेंगे, अभी छात्रों की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। क्या बोलेगा, रोड से चल कर आए और मैप तो बचपन में बनाया करता था। राहुल गांधी की लाल किताब से अपने नल्लापन जनित गुप्त रोग का दर्द छुपाते अभिजीत दीपके को लगता है कि दाढ़ी ट्रिम करके गाल सटकाए हुए सफेद टी शर्ट में खाली पन्नों का तथाकथित संविधान लहराना उसे शाहीन बाग की दीपिका पदुकोण बना देगा। इसके प्रवक्ता भी अब इसके साथ नहीं घूम रहे हैं। दहिया की लचकती कमर के बाद अब आर्मपिट गुप्ता के भी नयनाभिराम नचनिया क्लिप्स बाहर आने लगे हैं। ये सब देखकर मुझे गब्बर सिंह का कालजयी संवाद याद आता है, देखो ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। अंतर बस इतना है कि फिल्म में गब्बर गलत। एक युवक अपने शर्मा है शायद, गुप्ता बोल दिया मैंने, जो है मुझे तो सारे चुप्पी एक ही जैसे लगते। एक युवक अपने परिवार को ट्रेन में बिठाने के लिए महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन गया। 12 बजे आने वाली ट्रेन विलंब होते होते संध्या करीब 5 बजे आई और परिजनों को बिठाने के उपरांत बाहर जाते समय टीटी ने उसे पकड़ लिया कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे पहले एक्सपायर हो गया, 500 का फाइन भरो। लड़के ने वीडियो बनाया कि उसका क्या दोष है। भाई पूरा दोष तुम्हारा ही है। क्या देश हित में तू 500 का फाइन नहीं दे सकता? ट्रेन लेट हो गई तो क्या तू दूसरा टिकट नहीं खरीद सकता था? तूने स्टेशन की हवा सांस में एक्स्ट्रा समय तक ली, उसकी टाइल पर दबाव डालकर बैठे रहे, प्लेटफॉर्म पे टहलते रहे, इसका हिसाब कौन देगा? अश्विनी जी बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं, 1 महीने में IRCTC की वेबसाइट बनवाना है, डेवलप करने का पैसा कौन देगा भाई?
अमृतकाल में ऐसे देशद्रोहियों को तत्काल फांसी दे देना चाहिए। लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया। बुलडोजर पर चढ़कर कोई केक काट रहा था, फिर गिर गया तो गिरते गिरते केक से ही सेक्स हो रहा था थोड़ा सा। वहीं राबड़ी देवी जी ने हीरे के कंगन खोलकर छोटू छलिया जी को दे दिए। वीडियो में छोटू जी राबड़ी देवी के पास दिखे, शायद पूछ रहे थे कि ये लैंड फॉर जॉब की कमाई का है या साहिब के टाइम का जो गैया का चारा चुरैले रहनी होकर। यह सब सुनकर राबड़ी जी ने तेज संगीत बजने का बहाना करके बात को टाल दिया। लालू जी को जन्मदिन मनाते देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद होता है। भले तेज प्रताप, रोहिणी आदि नहीं है, तेजस्वी ने आरजेडी की रेड वैसे ही मार दी है जैसे आरजेडी ने बिहार की मार दी थी एक समय। ये सब देखकर हृदय आह्लादित हो जाता होगा लालू जी का। शतायु तो होइए कम से कम, ऐसे एकदम बैडमिंटन खेलते रहिए। दिल्ली अग्निकांड में अपराधी को अंततः चिन्हित कर लिया गया है। 65 वर्षीय रसोइया। जी हाँ, इस होटल को लाइसेंस किसने दिया, निगम अधिकारी, पुलिस क्या मासिक वार्षिक ऑडिट आदि कर रहे थे, मालिक कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर जिसकी गर्दन फंदे में आ जाए उसको पहना दी। इससे एक अच्छी बात यह हो गई है कि कोई दिल्ली पुलिस को लेकर चुटकुले नहीं बना पाएगा कि बाघ पकड़ने के कंपटीशन में जब देर तक वो लोग नहीं लौटे तो खोजने निकले दल को जंगल में दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल एक कुत्ते को पेड़ में बांधकर पीटते हुए दिखे और वो बोल रहे थे बोल साले तू ही बाघ है। और अंत में पिछले एपिसोड के यूपी पुलिस परीक्षा के लोहा छुआने वाले न्यूज में अपडेट। पुलिस कर्मियों को गहन जांच करते पाया गया जिसमें लड़कों के पैंट में मेटल डिटेक्टर घुसाने के बाद वही उनके मुंह में भी सटाया जा रहा था। इसका कोई तर्क नहीं है, पर हेडलाइन अच्छी बन जाती है कि पुलिस की जांच त्रिस्तरीय हो गई है। गांव में नहीं घुस पाया मेटल डिटेक्टर तो मुंह में डालकर पूरी कर दी ड्यूटी। अजीत जी आज पूरा सही जा रहा था, लास्ट में कहा ये अपशब्द बोल दिया। छोड़ो यार वो साहब, बिलियन तक पहुंचा।